बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप सब लोगों ने सब कुछ आज़मा लिया। अल्लाह की ज़मीन पर कांटेदार सरहदें लगाकर मुल्क बना लिए। अल्लाह के मुनज़्ज़ल क़ानून यानी क़ुरआन को किनारे हटाकर जीने मरने के अपने क़वानीन बना लिए। महल बनाए, फ़ौजें बनाई, जंगें लड़ी, बादशाह बने, सिपह सालार बने, अमीर बने, गरीब बनाए, रईस बने, फ़कीर बनाए। इंसानों को हज़ारों किस्मों में बांट लिया या और बांटना बाकी है। इंटेलेक्चुअल बने, थियोलॉजियन बने, शायर बने, नॉवलिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, आर्टिस्ट बने, गवैये, भाण, कव्वाल और डांसर सब कुछ बन चुके या कुछ और बनना बाकी है। हिंदी बने, अंग्रेज़ बने, डच बने, जर्मन बने, फ्रेंच बने, अमरीकी बने, फ़लस्तीनी और इसराइली बने, ईरानी और सऊदी बने, सोमाली और नेपाली बने, सब कुछ बन चुके या कुछ और बनना बाकी है। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप कलेक्टर और गवर्नर बने, मेयर बने, ताजिर बने, दलाल बने, सियासतदान बने, पीर बने, मुरीद बने, लीडर बने, फॉलोअर बने, काबिद और मकबूद बने, इमाम बने, मामूम बने, ड्राइवर और हाइकर्स बने, जंगली बने, शहरी बने, पायलट और एस्ट्रोनॉट बने, मुहज़्ज़ब बने और गैर मुहज़्ज़ब बने, मगरूर बने और मुतवाज़िअ बने, ज़मींदार बने, रैयत बने, किसान बने, कंपनीज़ के मालिक बने और कंपनीज़ के मैनेजर और एम्प्लॉइज़ बने। रोज़ नए नए अल्फाज बनाए और उन लफ्ज़ों पर फ़लसफ़े बघारे। अल्फाज की जादूगरी से कम्युनिस्ट बनाए, कैपिटलिस्ट बनाए, सोशलिस्ट बनाए, अनार्किस्ट बनाए और सेक्युलरिस्ट बनाए। और इन सब बातों से जब जीना भरा तो बंदों को गिन चुनकर हुक्काम बनाए, तोपें बनाई, बम बनाए, इंसानों पर एटम बरसाए, पानी पर खुश्की पर लड़ लड़ कर खून बहाए, जहाज़ बनाई, पनडुब्बियाँ बनाई, ड्रोन्स बनाए, मिसाइल्स बनाए, गोली और बंदूक बनाई। एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन गए कि अब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क से महफूज नहीं। ऐसी पढ़ाई पढ़ी कि कोई एक कौम दूसरे कौम की दोस्त नहीं बची। भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का, देहाती शहरी का, अमीर गरीब का, मालदार फ़कीर का, काबिल जाहिल का, गोरा काले का, बंगले वाला फ्लैट वाले का, फ्लैट वाला चाली वाले का दुश्मन बन गया। हर मुल्क और इलाके को लड़ने की दर्जनों वजूहात दे डाली। ऐसी तालीम हासिल की जो आपको आपके जैसे दूसरे इंसान से बेहतर बनाने की गारंटी देता है। उसे पीछे छोड़ने का जुनून आपके सर में भर देता है। लायानी बातों का एक समुंदर आपके वजूद में पेवस्त कर देता है। उनका पढ़ाया हर लफ्ज़ हर वक्त आपको सामने वाले इंसान से खुद को बेहतर और आला समझने का एहसास दिलाता रहता है। इस एहसास बरतरी में आप अपने सामने खड़े इंसान को झुका हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ देखना चाहते हैं। और अगर वो आपके सामने सीधा खड़ा हो गया तो आप उसकी गर्दन झुकाने के लिए उसके मुल्क, उसके घर, उसके ख़ानदान सब को अपनी बेपनाह ताकत का निशाना बनाने में ज़रा सी देर नहीं करते। तो जनाब, आप सब कुछ बन गए, दुनिया फ़तह कर ली। आपके महल और आपके नाम की सड़कें बन गईं, आपके नाम के स्टेडियम, आपके नाम के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बन गईं, आपके नाम के स्टेशंस और हवाई अड्डे बन गए, आपके नाम के स्पेस स्टेशंस भी बन रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पर आपके नाम की कॉलोनीज भी बनाई जा रही है। लेकिन एक मिनट, आप इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हैं? आपको डर क्यों लगता है? मर जाने का डर, गरीब हो जाने का डर, मरीज हो जाने का डर, लोगों की नज़रों में गिर जाने का डर, अपने भक्तों की गद्दारी का डर, अपने मजालिम के मुकाफात का डर, धोखा खा जाने का डर, उम्मीद के टूट जाने का डर, रिश्तेदारों के छूट जाने का डर, आपके ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी का डर, आपकी अप्रूवल रेटिंग्स के गिर जाने का डर,
میڈیا اور اخبار کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا چلا دینے کا ڈر، کیس مقدمے اور فوجداری کا ڈر، بجلی پانی اور گیس کے ختم ہو جانے کا ڈر، نوکری سے نکالے جانے کا ڈر، مفلسی اور اس کی وجہ سے دھتکارے جانے کا ڈر، بے گھر اور بے سہارا ہو جانے کا ڈر، سازش اور بحران کے شکار ہو جانے کا ڈر، دروازوں کے بند ہو جانے کا ڈر، رات کی تاریکی اور تنہائی کا ڈر۔ ذرا سوچئے آپ نے کیا کیا اور کیا بنایا، اور خود آپ کیا بن گئے۔ آپ خوف و غم کو جینے پر مجبور ہیں۔ میں بتاؤں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ سچا ہے۔ میرے رب نے مجھ سے کہہ دیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وعدہ قرآن میں ہے، قرآن سچا ہے۔ اور قرآن نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ میری کسی انسان سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی کسی بھی درجے میں مجھ سے نیچا ہے۔ اسے میرے رب نے بالکل میری طرح بنایا ہے۔ وہ میرا دشمن نہیں۔ مجھے اس سے نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف، نہ مجھے اسے جھکا ہوا دیکھنا ہے، نہ مجھ سے ہارا ہوا، نہ مجھے اس جیسے کلمات سیکھنے ہیں اور نہ اس جیسا محل بنانا ہے، نہ میں اس کی زندگی جیسی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ مجھے تو قرآن مل گیا ہے، مجھے تو اطمینان مل گیا ہے، مجھے تو میرا خالق مل گیا ہے۔ مجھے نہ مفلسی کا ڈر ہے، نہ تنہائی کا، نہ دشمن کی فوج کا، نہ بیماری کا، نہ کسی کی ناراضگی کا غم ہے، نہ کسی کی بد اخلاقی کا مذائقہ، نہ رزق کے رکنے کی فکر ہے، نہ سانسوں کے ٹوٹنے کی دہشت۔ میرے پاس قرآن ہے، اور وہی ہے ذالک هو الفوز العظیم۔ اس اطمینان کا مزہ چکنا ہے تو آپ بھی قرآن والے بن جائیے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔